अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर हम किला लाहौर में और आज का मौजू हाथी दरवाज़ा। आइए इसका एक जायज़ा लें। सन 1041 हिजरी में शाहजहां ने किला लाहौर में शाह बुर्ज की इमारत तामीर कराई। 1041 हिजरी का मतलब है कि ये 1631-32 का ज़माना था। उस शाह बुर्ज की तामीर के बाद शाहजहां ने हाथी गेट का भी इजाफा किया। इस हाथी गेट का मकसद ये था कि शाही महल की ख़वातीन हाथियों पर सवार होकर इसी दरवाज़े से महल के बाहर जाती और करीब बहने वाले दरिया के किनारे ठंडी हवा का लुत्फ़ लेती। आइए देखें कि इस दरवाज़े के बाएं जानब और दाएं जानब क्या है। बाएं जानब हमें फसील की एक कंटिन्यूएशन नज़र आती है, जबकि दरवाज़े के दाएं जानब दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेस्को है। इस किला में सिर्फ दो ही इंस्क्रिप्शन हमें नज़र आती हैं। एक इंस्क्रिप्शन इस दरवाज़े के ऊपर है जो 10 शेरों पे मुश्तमिल है, और दूसरी इंस्क्रिप्शन हमें मकातीब खाने पे नज़र आती है। इस इंस्क्रिप्शन में भी शाहजहां ने यही जिक्र किया है कि उसने शाह बुर्ज तामीर करवाया। इस गेट का अगर आप एक जायज़ा लें तो ट्यूडर आर्च के दायरा नुमा या मेडालियंस टाइप की कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, जिसमें इनले वर्क किया गया है, जबकि आर्च के ऐन ऊपर एक छोटी सी और पत्ती नुमा आराइश है। दरवाज़े की दाएं और बाएं जानब जो सतह है उसको मुरब्बा और मुस्ततीलों में बांट दिया गया है। जहाँ जहाँ मुरब्बा शक्ल की शक्लें हैं वहाँ उनमें दायरादार सर्कल्स या दायरे बनाए गए हैं, जबकि जो मुस्ततील शक्लें हैं उनमें छोटी छोटी आर्चेज़ और फिर उन आर्चेज़ के स्पेंडल में दो फूल दिए गए हैं। और जैसा हमने मेन दरवाजे के ऊपर देखा, एक छोटी सी पत्ती इस आर्च के एपेक्स पे नज़र आती है। हाथी दरवाज़ा की दाएं जानब और इस वक्त मेरी दाएं जानब काशीकारी की एक बहुत बड़ी डेकोरेटिव दीवार है। ये काशीकारी का काम जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, इसकी इब्तदा ईरान के शहर काशान से हुई और उसी की निस्बत से इसे काशीकारी का काम कहा जाता है। इसका तफसीलन जिक्र मैं एक अलग प्रोग्राम में करूँगा, लेकिन यहाँ जो गौर करने की चीज़ है वो ये है कि काशीकारी के काम में हमें 4 किस्म के पत्थर या रंग बिलखसूस नज़र आते हैं। इनमें नीला रंग, जर्द रंग, सब्ज रंग और ऑरेंज रंग है। ये तमाम की तमाम डेकोरेशन इन 4 रंगों से तैयार की गई है। दरवाज़ा के दाएं और बाएं जानब जो बड़े बड़े पिलर्स या स्टून हैं उन पर भी काशीकारी का बेबहा काम है। इस काम में भी हमें वही रंग नज़र आते हैं जिनका भी आपसे मैंने तज़किरा किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस काशीकारी के काम ने उस टाइल वर्क को जन्म दिया जो हमारे मुल्क में अब तक जारी व सारी है। मिसाल के तौर पर अगर आप मुल्तान की टाइल्स को देखें तो ये जो बॉर्डर इस दीवार पे बना हुआ है ये हमारे मुल्तानी टाइल वर्क से बहुत हद तक मुशाबहत रखता है। दरवाज़े के दाएं और बाएं जानब दोनों तरफ दो दो नशिस्तगाहें हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ आपको ये एक नशिस्तगाह नज़र आ रही है। इसकी ताबीर में यहाँ एक बैंड और फिर ईयर ड्रॉप्स और फिर नीचे एक और बैंड और फिर कॉर्नर पे ये एक मिनिएचर कॉलम इंट्रोड्यूस किया गया है। इस कॉलम की दिलचस्प बात यह है कि हमें यहाँ जहांगीरी इन्फ्लुएंस बखूबी नज़र आता है। इसी किस्म के कॉलम मार्बल में मोती मस्जिद में भी नज़र आते हैं। इससे ज़रा हटकर एक और मुस्ततील है जो उम्मीदी सेट की गई है, जबकि इसके पीछे एक और पैनल है जो उफ़क़ी मुस्ततील पर कायम है। ये मैदान किला के हाथी गेट और फसील के दरमियान वाक़ है। कहते हैं कि इस मैदान में बादशाह हाथियों की लड़ाइयाँ या फिर हाथियों और घुड़सवारों की लड़ाइयाँ करवाते और ऊपर झरोके में अपने ख़ानदान के साथ बैठकर उन लड़ाइयों से लुत्फ़ अंदोज़ होते। इसी वजह से इस दीवार पे इस बड़ी फ्रेस्को में जो तस्वीर बनाई गई हैं उनमें हमें हाथियों की लड़ाइयाँ और हाथी और घुड़सवारों की लड़ाइयाँ अक्सर नज़र आती हैं। हाथी दरवाज़े की दाएं और बाएं जानब अगर आप देखें तो आपको 2 खिड़कियाँ नज़र आएंगी, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इस दरवाज़े की एक पहली मंजिल है और एक दूसरी मंजिल है। इसका मुताला करने के लिए ज़रूरी है कि हम दरवाज़े के अंदर जाएं और पीछे से इन मनाजिल का एक मुताला करें।
میرے بائیں جانب ہاتھی دروازے کا وہ حصہ ہے جو ہمیں شاہی محل یا نولکھا اور شیش محل کی طرف لے جاتا ہے. میرے بالکل پیچھے ہاتھی دروازے کی پشت یا پچھلا حصہ ہے، اور یہاں یہ جو سڑک نظر آ رہی ہے جو ہاتھی دروازے میں سے نکلتی ہوئی اس سین میں ہے، یہ انگریزوں نے سن 1890 میں تعمیر کروائی، اور یہ سیدھی ہمیں ایک ریمپ کی صورت میں دیوان عام کو لے جاتی ہے. یہ راستہ عام لوگ اختیار کرتے، جبکہ اس طرف کا راستہ شاہی خاندان کی شہزادیاں اور شہزادے استعمال کرتے. قبل اس کے کہ ہاتھی تیار ہو کر شاہی محل جائیں، یعنی محل کے اوپر والے حصے میں جائیں اور شہزادیوں کو نیچے لائیں، تمام ہاتھی اس احاطے میں جمع ہوتے، اور ان کی تیاری کے لیے ان کو ان محرابوں کے آگے کھڑا کر دیا جاتا. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہاتھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی اونچائی تقریباً پہلی منزل کے برابر آ جاتی ہے، تو ان کو پہلی منزل کے برابر لا کر ان کے اوپر جو ہنڈولے، تکیے اور گدے وغیرہ لادے جاتے وہ اوپر کی منزل سے لادے جاتے، کیونکہ ہاتھی کے اوپر زمین سے لے کر اوپر تک جانا تھوڑا مشکل مرحلہ ہوتا تھا. یہاں ہاتھیوں کو تیار کیا جاتا اور پھر وہ ایک قطار کی صورت میں اس بڑے دروازے سے گزر کر ان سیڑھیوں کی طرف آتے، اور یہاں یہ جو آپ سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں یہ خاص طور پر ہاتھیوں کے لیے ہی بنائی گئی. ان کی اونچائی بہت کم ہے جبکہ ان کی چوڑائی کافی زیادہ ہے، تاکہ ہاتھی بآسانی ان پر فاصلہ طے کر سکیں. سیڑھیوں کی کل تعداد 62 ہے. ان 62 کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ پہلی فلائٹ میں تقریباً 17 سیڑھیاں ہیں، پھر ہم دائیں طرف مڑ جاتے ہیں اور 30 مزید سیڑھیاں ہیں، اس کے بعد دوبارہ ہم بائیں طرف مڑتے ہیں اور 11 سیڑھیاں، تو پھر آخری دفعہ 4 سیڑھیاں ہمیں بائیں جانب لے جاتی ہیں، جہاں پھر ایک بڑا سا وسیع احاطہ ہے. ہر سیڑھی تقریباً 4-4.5 انچ اونچی اور 2.5 فٹ چوڑی ہے. 17 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ان سیڑھیوں کا پہلا کونا آتا ہے. اس کونے کو نہایت خوبصورتی سے کاٹا گیا ہے تاکہ ہاتھی آرام سے مڑ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ کونا جس کو ہم بلائنڈ کارنر کہتے ہیں وہ بلائنڈ نہ رہے بلکہ ہاتھی آگے کی جانب دیکھ سکیں. اس کے لیے پہلے ایک زاویہ قائمہ کا کٹاؤ ہے، پھر ایک کانکیو مولڈنگ ہے، اس کے بعد ایک کانویکس مولڈنگ ہے، اور پھر یہی ترتیب اس سمت دہرائی گئی ہے. لیکن اوپر ہمیں بہت خوبصورت کنسٹرکشن نظر آتی ہے. جو لوگ اسلامی مساجد اور مقابر کے آرکیٹیکچر سے واقف ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کونوں میں اس قسم کی کنسٹرکشن کی جاتی تھی. اسے ہم سکوینچ آرچز یا پینڈنٹو مولڈنگ بھی کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیچے کا حصہ جو گول چوکور ہے اس کو اوپر جا کر گولائی دی جا سکے. یہاں یہ چھوٹی سی کنسٹرکشن ہے لیکن اس کو انتہائی خوبصورتی سے انجام تک پہنچایا گیا ہے. سیڑھیوں کی دونوں جانب جو دیواریں ہیں ان پر کسی قسم کی خصوصی آرائش نظر نہیں آتی، تاہم دیواروں کی مناٹنی توڑنے کے لیے دونوں طرف مستطیل عمودی پینلز بنائے گئے ہیں. ہر پینل کے اندر ایک بلائنڈ آرچ ہے. یہ ایک 6 منزلہ عمارت ہے جس کی ہر منزل میں 3 در ہیں. اوپر کی منزل بدقسمتی سے گر چکی ہے. اس کا اگر آپ ایک مطالعاتی جائزہ لیں تو اس کونے میں آپ کو اوپر چڑھتی ہوئی سیڑھیاں نظر آئیں گی، اور پھر اوپر کی منزل میں جو اس وقت کیمرہ ہی دیکھ سکتا ہے وہ سیڑھیاں آپ کو تیسری منزل پر جاتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں. اس برآمدے کا مقصد اور اوپر کے 2 برآمدوں کا مقصد وہی تھا جو اس طرف تیار کردہ برآمدوں کا ہے، وہ یہ کہ چونکہ یہ محل کا نہایت ہی خصوصی حصہ یا پرائیویٹ زون تھا تو یہ تمام کے تمام حصے محافظوں کے استعمال میں رہتے جو اس وقت شاہی خاندان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے. ہاتھی دروازے کی مغربی سمت یہ ایک لمبی سی گیلری ہے. اس کی چوڑائی 2 فٹ سے شاید تھوڑی ہی زیادہ ہو. اس کی تمام لمبائی کو 3 دروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یا ہر 3 در کا ایک سیٹ ہے، جبکہ درمیانی آرچ جو ہے وہ تنہا الگ کھڑی ہے. آرکیٹیکچر اس کا تھوڑا دلچسپ ہے. ایک تو یہ کہ یہاں جو ستون بنائے گئے ہیں یہ نیچے سے چوکور، درمیان سے ہشت پہلو، اوپر پھر چوکور ہیں. اوپر اگر نگاہ دوڑائیں تو ہر 2 جانب ڈبل یا 2 بریکٹس ہیں اور ان کے اوپر ایک ہارزنٹل بیم ہے. اس جانب
और इस सुराख से अगर आप बाहर देखें तो फसील या इस दीवार का बैरूनी हिस्सा है, और ये जो छोटे छोटे अपर्चर्स की एक कतार या सुराखों की एक कतार आपको नज़र आ रही है, यहाँ बंदूकची अपने बंदूक रख कर यहाँ की हिफाजत करते थे। अब ज़रा गैलरी की छत की तरफ आइए। यहाँ हमें दो किस्म की कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही हैं। एक तो ब्रैकेट्स की एक लंबी कतार है, ये हर दो ब्रैकेट्स 3 आर्चेस के बाद ट्रांसवर्स आर्चेस की सूरत में बनाई गई हैं, और फिर इसकी एक छत पे एक डिज़ाइन है जो मुख्तलिफ़ किस्म की ईंटों को काट कर बनाया गया है। इस तस्वीर में आपको साफ नज़र आ रहा है। ब्रैकेट्स का मकसद ये था कि वो बरामदे के जो सतून हैं उनको और जो बरामदे की दीवार है उनको आपस में कायम रखें और सतून बाहर की जानिब गिरने ना पाए। हाथी दरवाज़े को मौरखों ने बहुत से नामों से पुकारा है। मसलन कुछ मौरख इसे हाथी पाँव, कुछ मौरख इसे हाथी पैर, और कुछ मौरखों ने इसे हाथी पोल भी लिखा है। लिखने वाले कुछ भी लिखें, ये तय है कि किले का ये हिस्सा हाथियों की गुज़रगाह थी। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि इस गुज़रगाह के बारे आपको जिस कदर भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हैं वो आपको बहन पहुँचाएँ, और मुझे तवक्को है कि ये प्रोग्राम आप सब की तवक्कुआत पे पूरा उतरा होगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।